घर में बैठे बैठे बाहर की परेशानियों के बारे में क्या पता चलेगा। अरे बाहर निकले तब पता चले ना कि घर के बाहर कितनी परेशानी है। पर ये बात औरतों को कभी पता नहीं चलेगी। और आदमी दिन रात आखिर किसके लिए खटता है। पर मेरे घर में तो मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हें तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है, तो कुछ कहना ही बेकार है। विवेक बड़बड़ाता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। विवेक की पत्नी निशा बोली, बाहर रहते हो तो क्या कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन घर आते ही तुम्हारा चेहरा उतर जाता है ना। विवेक बोला, तुम तो घर में चैन से रहती हो, बाहर का तुम्हें क्या पता कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। निशा बोली, किसके लिए इतना पैसा कमा रहे हो? कितनी बार कहूं, हमें पैसा नहीं, तुम्हारा साथ और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। विवेक गुस्से में बोला, अब तुम खाना खाने दोगी कि नहीं? सारा दिन ऑफिस की टेंशन झेलो, दिन रात मेहनत करो, और जब घर आओ तो तुम्हारी किचकिच सुनो। अरे इंसान हूं, मशीन नहीं, और बिना पैसे की कोई जिंदगी नहीं होती। निशा बोली, हाँ हाँ, मैं ही हमेशा गलत हूं, तुम तो जैसे हमेशा से सही हो। पर तुम भूल रहे हो, पैसा जिंदगी जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता। हम सब ही नहीं रहेंगे तो इस पैसे का क्या करोगे? याद है क्या तुम्हें कि आखिरी बार हम सब ने साथ में कब समय बिताया था? विवेक, ऐसा ही रहा ना तो मैं बता देती हूँ। निशा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विवेक गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। वो घर से तो निकल गया, पर कहाँ जाना है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो सोसाइटी के चारों तरफ घूमने लगा। और आखिर में जब वो चौकीदार के क्वार्टर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ धीमी सी आवाजें सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। चौकीदार भोला अपनी पत्नी रमा से कह रहा था, आज दूसरा चौकीदार नहीं आया था, जिसके कारण मुझे बहुत देर हो गई। पर ये क्या, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? रमा बोली, आपके बिना पहले कब खाया है जो आज खाती, और अपनी जगह आपने किसी और को काम पर क्यों नहीं भेज दिया? भोला बोला, अरे ओवर टाइम कर लिया तो 2-4 पैसे भी तो ज्यादा मिल जाएंगे। रमा बोली, सुनो जी, 2-4 पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। हमें पैसा नहीं, आप चाहिए। एक रोटी कम भी मिलेगी तो चलेगा, पर सुकून की जिंदगी तो होगी। भोला बोला, तुम ना बिल्कुल पागल हो, इतना मत सोचा करो और खाना खा लिया करो, वरना बीमार हो जाओगी। रमा बोली, इसीलिए तो कहती हूँ आप अपना ख्याल रखो, आप रहते हो ना तो आपको देखकर सब ठीक हो जाता है। चलिए अब खाना खाते हैं। भोला और उसकी पत्नी की बातें सुनकर विवेक सोचने लगा, शायद इसी सुकून भरी जिंदगी की बात निशा हर वक्त करती रहती है। मेरी अमीरी और इनकी गरीबी के बीच सुकून भर का ही तो फर्क है, और भोला इतना कम कमाता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे और कमाने से मना कर रही है, क्योंकि वो उसका वक्त चाहती है, पैसा नहीं। विवेक को एहसास हुआ कि आखिर वो पैसों के पीछे भागकर कितनी कीमती चीज खो रहा है। उसने तुरंत कुछ सोचा और निशा को फोन लगाया। निशा ने फोन तो उठाया, मगर कुछ बोल नहीं पाई, वो शायद रो रही थी। कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए उसने भरी हुई आवाज में कहा, हाँ बोलो। विवेक बोला, आई एम सॉरी निशा, मुझे माफ कर दो। तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारे लिए ही कमाता हूं और तुम्हें ही भूल जाता हूं, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहते कहते विवेक की आवाज रुआंसी हो गई। विवेक की आवाज में पछतावा झलक रहा था, तो निशा बोली, तुम एकदम बुद्धू हो, ऐसे कोई बच्चों की तरह रोता है भला? बीती बातों को छोड़ो और अब घर आ जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। विवेक बोला, अरे नहीं, आज घर पर नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो तुम बस बच्चों को लेकर आ जाओ। आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। घर में जो खाना बना है वो तुम भोला को दे देना, उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान जो है। निशा बोली, भोला का एहसान? विवेक बोला, अरे बाद में बताता हूं, पहले तुम आओ तो सही। थोड़ी देर में निशा अपने बच्चों नैना और बबलू को लेकर विवेक के पास आ गई। सब खुश थे क्योंकि महीनों बाद वे एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे। चलते चलते विवेक ने एक जगह गाड़ी रोकी तो निशा को हैरानी हुई और वो बोली, विवेक, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ खाना खाना चाहते हो? विवेक बोला, हाँ, क्यों? निशा बोली, क्योंकि तुम हमेशा बड़े बड़े होटलों में जाना पसंद करते हो, और आज तुम हमें किसी बड़े होटल की बजाय
इस छोटे से ढाबे पर लाए हो। इतने महीनों बाद आज तुम्हें कैसे याद आया कि मुझे ढाबे का खाना पसंद है? विवेक बोला, मैं कुछ भूला नहीं था, पर शायद तरक्की और पैसों के पीछे इतना भागते भागते ये जरूर भूल गया था कि सुकून तो छोटी छोटी चीजों में भी मिल जाता है। चलो। सबने ढाबे पर खाना खाया, हंसी मजाक किया और देर रात घर लौटे। निशा बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर जब वापस आई तो विवेक ने निशा को गले से लगाया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, मुझे वापस से उन पुराने दिनों में लाने के लिए और समझाने के लिए कि सुकून भरी जिंदगी महलों में और बड़े बड़े होटलों में खाना खाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त से मिलती है। निशा की आंखों में खुशी और चेहरे पर सुकून था। वो बोली, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। अब मैं तुम्हें भटके हुए रास्ते से वापस सही रास्ते पर नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? चलो अब सोते हैं, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। विवेक को आज समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। फिर भोला और उसकी पत्नी में हुए वार्तालाप को विवेक ने निशा से साझा किया और वही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज वर्षों बाद उसने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त जब भोला ने गेट खोला और विवेक को गुड मॉर्निंग विश किया तो विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके भोला को बुलाया। भोला, इधर तो आना। भोला भागता हुआ बोला, जी साहब जी। विवेक बोला, आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे साथ है। रात 8:30 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। भोला को समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो रहा है, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? क्योंकि अक्सर साहब लोग सिर्फ बचा कुचा खाना दे देते थे, लेकिन किसी ने आज तक घर बुलाकर खाना खिलाने की बात कभी नहीं कही थी। विवेक बोला, अरे भाई इतना क्यों सोचते हो? तुम्हारी मेम साहब का आदेश है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इतना मत सोचो और हाँ, तैयार रहना और कोई बहाना मत बनाना, ठीक है? चलो गेट खोलो। और विवेक ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। रास्ते से विवेक ने निशा को फोन करके सारी बात बताई तो निशा बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से भोला और रमा के बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस लौट आए और जीवन की असली खुशी किस चीज में है वो तुम्हें पता चला। चलो मैं तैयारी करती हूँ, शाम में मिलते हैं, बाय। जहां विवेक आज संतुष्ट होकर जीवन का एक बेहतरीन सबक सीखकर घर से निकला था, वहीं दूसरी तरफ भोला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जाते हुए विवेक का आभार प्रकट किया। अब भोला को क्या ही पता था कि उसकी और रमा की मासूम बातों ने विवेक के परिवार की खोई खुशियां जो वापस ला दी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।